हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करंट चैट में। तो आज हम शुरू करेंगे 7 जुलाई की न्यूज़। तो उससे पहले मैं आपको एक सॉरी बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा नॉइज़ ज़्यादा इश्यू हो गया था। तो अब मैं थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको अच्छी तरह से मीन्स नॉइज़ आ जाएगी। तो उसके लिए पहले तो सॉरी। तो बढ़ते हैं आज की न्यूज़ और आज है डेट 7 जुलाई 2023। तो फर्स्ट न्यूज़, दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस रिज्यूम रिकॉर्ड रन बकिंग ग्लोबल सेल ऑफ। तो यहाँ पे हमने कल भी कवर किया था कि निफ्टी कल या परसों निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही बहुत ही हाई पे है। और अब उन्होंने नया हाई छुआ है। सेंसेक्स हो गया 66,000 मीन्स अभी नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। और निफ्टी हो गया है 19,500। और बकिंग ग्लोबल सेल ऑफ, जहाँ पे ग्लोबल में सेल ऑफ हो रहा है वहीं पर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बाइंग हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चार्ट, यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों मीन्स दो ही है वो ग्रीन में है, बाकी सब आप देख सकते हैं लॉस में है मीन्स रेड में है कल के दिन। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के पर्पज से, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी इंडिया में आएगा जब ये ग्रीन रहेगा। ओके, रुपी फॉल्स टू 1 मंथ लो। तो इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि एक होता है डेप्रिसिएशन और दूसरा होता है डीवैल्यूएशन। डेप्रिसिएशन कैसे होता है कि जैसे हमारी डिमांड और सप्लाई में कुछ हो जाए तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। और डिवैल्यूएशन कैसे होता है, जब गवर्नमेंट खुद ही अपनी करेंसी को डिवैल्यू मीन्स कम करे, उसे कहते हैं हम डिवैल्यूएशन। तो ये क्यों करती है गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन? क्योंकि अगर डिवैल्यूएशन करेगी तो हमारी करेंसी की वैल्यू सामने वाली करेंसी के मुकाबले कम हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट होगा वो बढ़ जाएगा और हमारा इंपोर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर बाहर वाले को किसी को सामान लेना है तो वो सस्ता ही प्रेफर करेंगे और क्वालिटी देखेंगे वो सेम होगी और सस्ता प्रोडक्ट प्रेफर करेंगे क्योंकि क्वालिटी तो सेम है। तो हमारे इंडिया में से वो मंगाएंगे। इसीलिए मीन्स कोई भी गवर्नमेंट जब डिवैल्यू करती है तो उनके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। और इंपोर्ट क्यों कम हो जाता है? क्योंकि बाहर का सामान महंगा हो जाता है। इसीलिए जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में से ही लेना प्रीफर करेंगे। इसीलिए कभी कभी गवर्नमेंट डिवैल्यू भी करती है। तो इंडिया ने ऐसा टोटल 4 टाइम्स किया है। कितनी बार? टोटल 4 टाइम्स। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियन इकोनॉमी पोइज्ड फॉर ड्यूरेबल ग्रोथ बट नो टाइम टू बी कॉम्प्लेसेंट, says फिनमिन। मीन्स यहाँ पे एक ड्यूरेबल ग्रोथ का मतलब मीन्स बहुत सारे टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल और मीन्स एक बहुत सारी कैटेगरीज होती है, उसमें से एक कैटेगरी है ड्यूरेबल और एक है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब है जैसे कि मिल्क का एग्जांपल हम लेते हैं। तो मिल्क क्या है, 2-3 दिन तो बहुत ही मीन्स मैक्सिमम 2-3 दिन चलेगा, तो उसे कहते हैं हम नॉन ड्यूरेबल। और ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जो सालों साल चले, जैसे कि टीवी है, फर्नीचर है, उसकी लाइफ टाइम मीन्स 5 से 6 ईयर्स की वैल्यू रहती है। फ़ोन भी वैसे तो ड्यूरेबल में आता है लेकिन ज़्यादा इनकम के कारण हम उसे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी पोइज्ड फॉर ड्यूरेबल ग्रोथ यानी कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में है इंडियन इकोनॉमी, बट नो टाइम टू बी कॉम्प्लेसेंट, सेज फिनमिन। ओके, तो इसमें सिर्फ डेटा दिया गया है कि हमारा ऑप्टिमिस्टिक व्यूज़ है और इसमें कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। तो एल नीनो, राइज करेक्शन इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट, वोलेटिलिटी इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, और ये सब हमारे थोड़े से रिस्क है जिसके कारण हमारी ग्रोथ कम हो सकती है। इस रिस्क फाइनेंस में, फिनमिन का मतलब है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बताया है। ओके, अदानी ग्रीन प्लान्स टू रेज $1.5 बिलियन वाया QIP। मीन्स इसका मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है, हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं है।
इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट ही होता है, मीन्स एक पूरा ऑफिस ही होता है जहाँ से हम पूरा पैसा रेस कर सकते हैं, और अदानी ग्रीन ने वही रास्ता चूज़ किया है। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं करना, बहुत सारा हमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बच जाता है, मार्केटिंग कॉस्ट बच जाता है, डायरेक्ट वहीं से हम फंड रेस कर सकते हैं, जिसका साइज़ है यहाँ पे $1.5 बिलियन। और अदानी ग्रीन एनर्जी एक अदानी ग्रुप की सब्सिडरी वो तो बेसिक है। और आप स्टॉक प्राइस मूवमेंट देख सकते हैं, जब हिंडनबर्ग का वो आया था तब से अभी तक वो अप्रोक्स कितना आप बोल सकते हैं 80% से बढ़ गया है शेयर। ओके, तो ये तो पॉलिटिक्स आ गए। ओके, एक थोड़ी अच्छी न्यूज़ है, 26 मिलियन टन स्किल्ड, ये अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि 75% उसमें फॉल आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो बेसिस मीन्स अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि उसमें 75% फॉल आया है। ओके, बिग फोर टैक्स प्रैक्टिसेस अंडरगोइंग टेक ट्रांसफॉर्मेशन। तो बिग फोर पहला तो क्या है, बिग फोर चार बड़ी फर्म है जो अगर आप सीए से बिलोंग करते हैं, मीन्स सीए की प्रैक्टिस करते हैं, तो इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि सभी सीए एस्पिरेंट्स का और सभी मैनेजमेंट एस्पिरेंट्स का भी सपना होता है कि इसमें इसमें आप काम करने के लिए जाए। तो इसमें चार कंपनीज आती है, ईवाई, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी और केपीएमजी। और इसमें आपकी टीम स्ट्रेंथ दी गई है कि कितने कितने लोग हैं इसमें, और वो सब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पार्टनर्स इसके कितने हैं। और अभी हमने न्यूज़ पे कवर की थी कि बाइजूस में से शायद डेलोइट ही था, उसने छोड़ दिया है उनकी ऑडिटिंग के लिए। तो इसमें इस न्यूज़ में बेसिकली यही है कि उसमें एक टेक ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि ट्रेडिशनल मेथड से, यहाँ पे आप देख सकते हैं, शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, एडवाइजरी मेथड टू टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सॉल्यूशन, कि अब एआई एनहांसमेंट बढ़ गया, इसीलिए टेक ट्रांसफॉर्मेशन तो होना ही था। बस इसमें यही था। सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट टेल्स पी एंड डब्ल्यू टू सप्लाई इंजन टू गोफर। आप इससे कंफ्यूज मत होना पीडब्ल्यूसी से, ये पी एंड डब्ल्यू एक अलग कंपनी है। तो इसमें गो फर्स्ट में पूरा केस किया हुआ था। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि गो फर्स्ट एयरलाइन बहुत सालों से बंद क्यों पड़ी थी, क्योंकि इंजिन्स जो पी एंड डब्ल्यू एक कंपनी है वहाँ से, वो यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्रैट एंड विटनी, वहाँ से वो इंजन लेते थे। तो इंजन में क्या हुआ, बहुत ही फॉल्ट आने लगी, और उसमें एयरप्लेन में मेन इंजन ही होता है, तो मीन्स वो रिस्की होता है ना बहुत से, तो इसमें बहुत सारे मीन्स फॉल्ट आने लगे। तो क्या हुआ, गो फर्स्ट को वहीं पर प्लेन रोकना पड़ा, और उससे क्या होता है, एयरपोर्ट पे भी चार्ज देना पड़ता है, एयरपोर्ट का रेंट होता है, फिर जो टिकट्स होती है उसके रिफंड देना पड़ता है, टिकट रिफंड। और उसमें क्या हुआ, बहुत सारा मीन्स वेट हो गया, मीन्स 2 से 3 साल तक उनके प्लान वहीं हो गए, और एक समय तो ऐसा आ गया कि उनकी कोई भी फ्लाइट नहीं चल रही थी। ये बहुत ही बुरा हुआ, और अभी अभी उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। तो अभी सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट मीन्स ये बहुत ही बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा आई थिंक, जो बिजनेस की पूरी बिजनेस में जो जो केस होते हैं वो सॉल्व करने के लिए ये कोर्ट है पूरा। तो इसमें सिंगापुर ने बोला है कि पी एंड डब्ल्यू को गो फर्स्ट को अभी इंजन सप्लाई करने ही पड़ेंगे, मीन्स ये गो फर्स्ट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, रे ऑफ होप फॉर द एयरलाइन। और यहाँ पे गो एयरलाइंस ने एक स्टेटमेंट दिया है कि नॉन अवेलेबिलिटी एंड इंजन फेलियर्स एड कॉस्टेड अ लॉस ऑफ ओवर 10,800 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा लॉस है, और ये हमारे इंडिया की कंपनी है, तो इंडिया को मीन्स लॉस होगा एट द एंड। तो ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ हम मान सकते हैं कि ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ओके, स्टील कंपनीज Q1 मार्जिन हिट बाय रेजिंग कॉस्ट्स, लो प्राइस। यानी कि यहाँ पे जो स्टील कंपनीज है उनका Q1 मार्जिन हिट हो सकता है बाय राइजिंग कॉस्ट, यानी कि उनका जो रॉ मटेरियल है, ये तो बेसिक है, उनका रॉ मटेरियल है वो अगर महंगा हो जाएगा तो ऑब्वियसली उनके रेवेन्यू भी कम होंगे। मीन्स रेवेन्यू कम नहीं, मीन्स रेवेन्यू का कुछ पता नहीं, लेकिन प्रॉफिट श्योरली कम होंगे।
क्यों? क्योंकि जो प्राइस बढ़ते हैं तो जो फाइनल कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होगी? कम। बेसिक लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें कहा है और किन किन पर असर होगा, तो ये टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर इनका असर होगा। और एवरेज प्राइस ऑफ हॉट रोल्ड कोयल्स डिक्लाइन बाय 3% ऑन क्वार्टर, 17% ऑन ईयर टू 57,000 अप्रॉक्स पर टन। और यहाँ पे डेटा है कि स्टील वॉल्यूम्स लाइकली टू बी 6 to 19% लोअर ऑन क्वार्टर। तो ये भी थोड़ी डराने वाली न्यूज़ है इन स्टील कंपनीज के लिए। कि फ्लिपकार्ट स्टाफ टू गेट फोन पे बाईबैक ESOP पे आउट दिस मंथ। तो इसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ESOP क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो ये सबसे पहली बार इंडिया में इन्फोसिस ने शुरू किया था। किसने? इन्फोसिस ने शुरू किया था। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉय को आपके कंपनीज के शेयर्स देते हैं ताकि वो कंपनी में टिके रहे। तो ये एम्प्लॉय के लिए भी फायदेमंद होता है और कम कॉस्ट में, बहुत ही, जैसे कि हमारा प्राइस चल रहा है 100 तो हम उनको देंगे 10, 8 इतने रुपीस में, और इतना ह्यूज डिस्काउंट उनको देंगे। और इसमें उनके लिए फ़ायदा होगा और वे हमारे कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी टिके रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि फ्लिपकार्ट स्टाफ टू गेट फ़ोन पे बाईबैक। आप बोलेंगे इसका क्या लिंक है? तो इसका लिंक ये है कि फ़ोन पे फ्लिपकार्ट की एक सब्सिडरी कंपनी है और फ्लिपकार्ट एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी? वॉलमार्ट की। वॉलमार्ट एक ह्यूज जायंट है अमेरिका का। उसने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था और फ़ोन पे फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी है। तो इसमें फ़ोन पे बाईबैक ऑफ ESOP मीन्स कंपनी वापस से उस ESOP को बाईबैक कर रही है एक बड़े प्राइस पे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया कि 10 पे उनको देगी और 100 पे वो खरीद लेगी 5-10 साल बाद। तो अभी वो टाइम आ गया है और फ्लिपकार्ट का स्टाफ को फ़ोन पे के ESOPs बेचेंगे तो एक ESOP पर उनको आएगा 3615 रुपीज़। यहाँ पे लिखा है फॉर ईच यूनिट ऑफ ESOP दे होल्ड, और ये उसकी पूरी साइज है $700 मिलियन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़। बाइजूस टू फॉर्म पैनल टू एडवाइस इट्स CEO ऑन बोर्ड गवर्नेंस। मीन्स इसमें पूरा ये है कि बाइजूस एक पैनल फॉर्म करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज अभी चल रहे हैं बाइजूस में। और मैं सारे न्यूज़ में कवर कर रहा हूँ कि उनकी वैल्यूएशन अब $22 बिलियन से कम होकर $5 बिलियन हो चुकी है। तो इसमें पूरा इश्यू उनको समझाने के लिए पूरा एक पैनल फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे तो इनके फाउंडर रविंद्रन बाइजू का स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है और वो सब इसमें लिखा होगा। बस बेसिक यही न्यूज़ थी। गवर्नमेंट लुक्स एट वेज टू एस्टिमेट साइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो इसमें पूरी जो डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की, आई थिंक इंडिया की बात की गई है इसमें। 1 मिनट, आई एम ऑब्जर्विंग दैट। यस, इसमें इंडिया की बात की गई कि सेंटर इज लुकिंग वेज टू एस्टिमेट द साइज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो ये इकोनॉमी कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे वेज होते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 वेज होते हैं। उसमें अब डीप में नहीं जाएंगे अब। एक तो होता है इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ये ज़रूर पता होगा। तो इसमें डिजिटल इकोनॉमी के लिए काउंट करने के लिए कौन सा मेथड चूज़ करती है, तो देखते हैं। तो हम आगे न्यूज़ में कवर कर देंगे जब ये स्टेटमेंट गवर्नमेंट निकालेगी। तो नेक्स्ट न्यूज़, Chandrayaan-3 टू हेड टू द मून ऑन फ्राइडे जुलाई 14। तो Chandrayaan-3 अब लॉन्च होने वाला है और 14 जुलाई को ये लॉन्च होगा, आज से ठीक 7 दिन के बाद। तो ये होगा हेडेड टू द मून ऑन फ्राइडे, मीन्स ये फ्राइडे को होगा और मून पे जाएगा। बेसिक न्यूज़ है ये। और इसके इसरो के आप चेयरमैन देख सकते हैं, उनका नाम S सोमनाथ। के
ज़ांज़ीबार टू गेट IIT's फर्स्ट ओवरसीज कैंपस, यानी कि अब हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बाहर जा रही है, बाहर एक्सपांड कर रही है। तो ज़ांज़ीबार जो है तांजानिया में एक देश है, वहाँ पे हमारा फर्स्ट ओवरसीज कैंपस यानी कि फॉरेन कैंपस खुला है तांजानिया में। के न्यूज़ एड्स ओके, इंडिया पाकिस्तान टू ऐड 50% टू ग्लोबल मिल्क आउटपुट। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान टोटल 50% ऑफ द ग्लोबल मिल्क आउटपुट में कंट्रीब्यूट करता है। तो और इंडिया सबसे बड़ा मिल्क का प्रोड्यूसर है। तो एक बार तो ऐसा हो गया था कि हमें ही मिल्क इंपोर्ट करना पड़ रहा था। आई थिंक 2022 में ही शायद हमें एक बार मिल्क इंपोर्ट करना पड़ा था, जबकि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं तो भी। के नेक्स्ट न्यूज़ ईटी मार्केट्स पे हम आ गए। यूएस फेड टॉक ऑफ मोर हाइक्स ड्रैग रूपी टू द वीकेस्ट मंथली क्लोज। यूएस कल हमने न्यूज़ कवर की थी कि यूएस के जो चेयरमैन और वो सब उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वो सब है उनका कहना है कि और भी रेट हाइक्स हो सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारा रुपी जो है वो कम हो गया। इसका क्या लिंक है? तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। जैसे कि इंटरेस्ट रेट 10% है और पहले था 6%, तो आप 10% हो गया तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो यही होता है कि जो पूरा फंड होता है वो इंडिया में से शिफ्ट होकर कहाँ पे जाएगा? यूएसए में। तो जिससे हमारा रुपी होता है डिवैल्यू, मीन्स डेप्रिसिएट हो जाता है रुपी। ओके, FPI's net buyer of corporate debt in June after सन। ये आप देख सकते हैं, बेसिक न्यूज़ है, इसमें कोई खास बात नहीं। हम रेगुलर कवर करते ही आ रहे हैं कि FPI कैसे बाई कर रहे हैं। और FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। कि एप्पल मार्केट कैप बिगर देन मोस्ट कंट्रीज GDP, ये इसका मैं एक शॉर्ट भी बनाने वाला हूँ, यूट्यूब शॉर्ट। तो ये आप उसमें भी देख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि ये टॉप कंपनी से इनका मार्केट कैप और ये टॉप GDP है, मीन्स ये तो पूरे वर्ल्ड की है। इसके नीचे आप कंट्रीज़ की GDP देख सकते हैं और एप्पल की मार्केट कैप, इन सब की कंपनीज की मार्केट कैप कोई कोई कंट्रीज से भी आगे है। तो बस इसमें सिर्फ डेटा ही दिया गया है पूरा। RBI गवर्नर स्ट्रेसेस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? तो पहले तो आप समझिए फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट माइनस टोटल रेवेन्यू। तो ये फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए RBI स्ट्रेस कर रही है। तो इसमें अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो क्या होता है? हमें बोरोइंग्स लेनी पड़ती है बाहर के देशों से, जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत ही बुरा है। ओके, इसमें बस यही था। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। के और यहाँ पे एक मीन्स ये सेंको गोल्ड हमने कवर किया था कि IPO आया है। वो सब्सक्राइब हो चुका है 73.3 टाइम्स ओवरऑल, जिसकी साइज़ थी 4.5 करोड़। तो आप इसके इनटू कर सकते हैं, तो जिसका पूरा साइज आपको मिल जाएगा कि इतना सब्सक्राइब हुआ है। और ये अब पूरा हो गया है। PSBs मस्ट एंश्योर फेयर रिपोर्टिंग ऑफ बैड लोन्स। तो पब्लिक PSB यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन रिकॉर्ड प्रॉफिट ऑफ 1,05,000 करोड़। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ईयर 2014 से देखते हैं, ईयर 2014 से ईयर 2018 पब्लिक सेक्टर बैंक का हाल बहुत ही बुरा था। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के आने से, ये पहले से ऐसा चल रहा था कि इनका हाल बहुत ही बुरा चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है कि इनका प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हो रहा है और रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और NPA हमने समझा था नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसमें ये फेयर क्यों लिखा है? क्योंकि एक टर्म है एवरग्रीनिंग ऑफ लोन। एवरग्रीनिंग ऑफ लोन, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने कस्टमर को 100 रुपीज़ लोन दिए
एक बैंक ने कस्टमर को 100 रुपीज़ लोन दी, तो अगर ये वापस नहीं दे पा रहा है तो बैंक्स क्या करती है, फिर उसको लोन दे देता है। तो इससे क्या होता है, जो एनपीए है उनका कम ही रहता है। मीन्स इसमें ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने उसे वापस लोन दे दिया कुछ अमाउंट, इसीलिए। ओके, इसमें बेसिकली यही था कि वीएसबी की हालत अब अच्छी हो गई है और बैड लोन्स उनके नहीं आ रहे हैं अगर वो फेयर प्ले करे। IPO bound Tata Play slips into net loss of 105 करोड़ in FY23। तो अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि टाटा प्ले का IPO रिकॉर्ड तोड़ेगा और वो सब, और टाटा भी आई थिंक 19 से 20 ईयर्स के बाद अपना IPO ले आ रहा है, 19 से 20 ईयर्स बाद। और उनका IPO आया था TCS का, जो कि था आई थिंक 1999 या 2000 में कुछ उनका IPO आया था TCS, और उसके बाद ये टाटा प्ले का IPO ले आने वाला है। जिसका साइज भी था बहुत बड़ा, के यहाँ पे शायद लिखा होगा। इसमें सिर्फ यही न्यूज़ है कि उनका लॉस आया है 105 करोड़ का इस FY23 में, जो कि उस साल था 69 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये शायद अभी इनकी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि ये लॉस में आ गई है, इसीलिए। ट्राई टू स्टार्ट कंसल्टेशन ऑन OTT रेगुलेशन। ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जैसे कि हमारे बैंक्स में है RBI, हमारे स्टॉक मार्केट में SEBI, तो ऐसे ही पूरी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि ये सब संभालती है। तो इसमें क्या है कि ट्राई टू स्टार्ट कंसल्टेशन ऑन OTT रेगुलेशन, यानी कि जो OTT पूरा है मीन्स ऑन द टेबल, जैसे कि ये सब ऐप्स है, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, अमेजोन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, और वो सब उस पर रेगुलेशन लाने की बात कर रहा है। मीन्स उस पर पूरा एक उनका पैनल बिठा है। तो अभी 2019 या फिर 20 में भी ऐसा कुछ हुआ था कि जो हम ऑटो डेबिट फैसिलिटी होती है वो जब हमने सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटो डेबिट बिना मैसेज के हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि हमारा ऐसा ही अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो हम उसमें एक रेगुलेशन आया था कि अब इसमें 10 या 1 महीने का टाइम होगा, जिससे पहले ही हमें एक मैसेज आ जाएगा कि आपका 1 मंथ के बाद डेबिट होने वाला है। तो इससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि हमारा फंड कट रहा है, हम उसे कैंसिल करना है तो भी उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो अब उसका रेगुलेशन, अब दूसरे रेगुलेशन भी आने वाला है, इसीलिए उसका एक पैनल बिठा है। IGST ऑन कैंसर ड्रग इम्पोर्ट में भी एग्जेम्प्टेड। तो पहले तो GST में 3 टाइप्स के होते हैं, SGST, CGST और IGST। S का मतलब स्टेट, C का मतलब सेंटर, I का मतलब इंटीग्रेटेड। तो अगर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र होता है गुड्स, तो उसमें लगता है IGST। तो वही है कि कैंसर ड्रग का मतलब कैंसर की जो मेडिसिन में है उसमें IGST का IGST एग्जाम्प्ट हो सकता है, यानी कि IGST नहीं लगेगा। तो आई थिंक यही थी, हाँ दोस्तों यही थी। और आई होप कि थोड़ा नॉइस में भी इम्प्रूव हुआ होगा, मीन्स वॉइस में इम्प्रूव हुआ होगा और नॉइस कम हो जाएगा, कम हुआ होगा। तो थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि रेगुलर स्टेटमेंट हमें इस वीडियो को बनाने में 2 से 3 घंटे लगते हैं अप्रोक्स, और आपको इसे लाइक करने में सिर्फ 2 सेकेंड ही लगेंगे। और प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ सबको मिले। तो थैंक यू दोस्तों।